नमस्कार। आज हमारा विषय है कामयाबी के लिए चित्त में एकाग्रता जरूरी। चित्त की एकाग्रता के बिना सच्ची साधना नहीं हो सकती। चित्त की एकाग्रता का अर्थ है चित्त की चंचलता पर अंकुश। हर काम में चित्त की एकाग्रता जरूरी है। व्यवहारिक बातों में भी चित्त की एकाग्रता चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यवहार को में अलग गुणों की ज़रूरत है और परमार्थ में अलग। व्यवहार को शुद्ध करने का ही अर्थ परमार्थ है। कैसा भी व्यवहार हो उसका यश और अपयश आपकी एकाग्रता पर निर्भर है। व्यापार, व्यवहार, राजनीति, कूटनीति, आज किसी को भी ले लें, इनमें से जो भी यश मिलेगा वह चित्त की एकाग्रता का ही परिचय होगा। और बात जैसे आती है अब कि कैसे एकाग्रता संभव हो, इसका एक ही तरीका है और वह यह कि आत्मा में मन को स्थिर करके दूसरा कोई चिंतन ना करें। मन को बिल्कुल शांत करना बड़े महत्व की बात है। सवाल यह भी है कि विचारों के चक्र को रोके बिना एकाग्रता संभव होगी कैसे। बाहरी चक्र को तो जैसे तैसे रोक भी लिया जाए, लेकिन भीतर तो विचारों का चक्र चलता ही रहता है। चित्त की एकाग्रता के लिए जैसे जैसे बाहरी साधन काम में लाते हैं वैसे वैसे भीतर के वेग और तीव्र हो जाते हैं। आसन लगाकर तन कर बैठ जाने और आंखें मूंद लेने से मन एकाग्र नहीं होता। असल बात तो मन का चक्र बंद करने की है, तब ही एकाग्रता आती है। बात यह है कि बाहर का है संसार जो हमारे मन में भरा रहता है, उसे बंद किए बिना एकाग्रता संभव नहीं। अपने आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम बाह्य क्षुद्र बातों और वस्तुओं में खर्च कर डालते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सुबह से शाम तक हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि हमें कुछ ऐसा हासिल हो जाए जिससे हमारा भौतिक जीवन और समृद्ध हो जाए। इससे तो हमारा मन और ज़्यादा भटकाव में चला जाता है। इसलिए एकाग्रता के लिए जीवन शुद्धि आवश्यक है। जीवन में संतुलन बनाए रखें और मन की स्थिति जो है उसको बिना बदले कुछ नहीं हो सकता, एकाग्रता नहीं हो सकती। नियमित आचरण को ही हम परिमितता कहते हैं। हमारा सब काम नपातुला होना चाहिए और यह गणित का जो ये रहस्य है यह हमारे जीवन की सब क्रियाओं में आना चाहिए। जीवन का हर पक्ष नपातुला होना चाहिए, चाहे भोजन हो, चाहे नींद हो या चाहे व्यवहार हो, सब में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।